पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर बाबर का विरोध करते दिख रहे हैं, लेकिन उनका ये विरोध दिखावटी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मस्जिद का निर्माण वो करवाने का ऐलान कर चुके हैं वो मुगल आक्रांता बाबर ने ही बनवाई थी। तो फिर ये बाबर का विरोध कैसे हुआ? बाबर मुर्दाबाद है, बाबर मुर्दाबाद है। हुमायूं कबीर के ये शब्द और उनके ऐलान दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हुमायूं वो बाबरी बनवा रहे हैं जो बाबर ने बनवाई थी। बाबरी के नाम पर फंड जुटा रहे हैं, बाबरी के नाम पर ईंट से लेकर टी शर्ट तक मार्केट में आ गई है। तो फिर ये बाबर का विरोध कैसे हुआ? बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको साथ क्या किया, जुल्म किया, जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। जब जी मीडिया ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो उनका तर्क था कि वो सिर्फ मस्जिद बनवा रहे हैं क्योंकि उनकी मस्जिद को तोड़ा गया था और मस्जिद जिंदाबाद रहेगी। बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया। बाबर विरोध का दिखावा कर रहे हुमायूं कबीर शायद समझ गए हैं कि अगर उन्होंने बाबर का विरोध नहीं किया तो 1992 जैसा माहौल न बन जाए, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने इसकी चेतावनी देती है। तो देखिए, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनाने पर अड़े हुए हैं, तो एक ऐलान बाबा बागेश्वर ने भी कर दिया और साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मस्जिद बनी तो फिर से 1992 दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुमायूं कबीर खुद को बाबर विरोधी तो बता रहे हैं, लेकिन बाबर के नाम पर एक नहीं 3 बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में अब हुमायूं कबीर के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया है। सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर ने बाबरी वाली साजिश को लेकर दो टूक कह दिया कि बाबरी मस्जिद बनी तो फिर 1992 दोहराया जाएगा। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहे। बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए हिंदुओं को एक बता रहे बागेश्वर बाबा ने ये भी साफ किया है कि वो धर्म या स्थान के खिलाफ नहीं बल्कि आक्रांता के खिलाफ हैं। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। मंच से पर्चा बना देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बाबरी निर्माण को लेकर हिंदुओं की एकता वाला पर्चा लिख दिया है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो कि कभी माफिया अतीक का गढ़ हुआ करता था, वो अब नेस्तनाबूद हो चुका है और अब अतीक की कुर्क जमीन पर प्लॉटिंग मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने पर अतीक के करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। माफिया अतीक के ये वही गुर्गे वद्दू, मकबूल और केशव सिंह हैं, जो शायद योगी सरकार को चैलेंज कर रहे थे। जब प्रशासन ने अतीक की जमीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के बाद नोटिस लगाया था तो गुर्गों ने बोर्ड हटाकर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन योगी सरकार को चैलेंज करने का अंजाम बुरा होता है। जब जी मीडिया ने खबर दिखाई तो योगी फोर्स ने एक्शन लेते हुए गुर्गों पर एफआईआर दर्ज कर ली और ये मैसेज दे दिया कि यूपी में कार्रवाई नजीर बनती है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। योगी सरकार में माफिया का विनाश हो रहा है और उसकी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाकर उनका विकास किया जा रहा है और यही योगी के शासन करने का तरीका है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को आज 3,200 करोड़ की सौगात दी। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री ताहिरपुर रैली में नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही लोगों से जुड़े और टीएमसी पर जबरदस्त निशाना साधा। साथ ही बंगाल में महाजंगल राज को खत्म करने के लिए लोगों का साथ मांगा। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। वहीं पीएम मोदी की जनसभा में लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी असम के दौरे पर गए और वहां भी करोड़ों की सौगात दी।